भारत में स्थित मां अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आज हमारा 11:30 बजे शूट हो रहा है, आप लोगों को 12 बजे के बाद ही मिल पाएगा। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज फिर हम किसी मुद्दे पे बात करें या ना करें, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो बनने वाला है और थोड़ा थोड़ा भगा उगा के देखा हमने, तो इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि जो श्रीतिमा बोलती हैं, शायद मुझे लगता है कि जो होने वाला रहता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता, जो नहीं होता वो बुरे के लिए होता है। लोग कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक, अब आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। और समाज में ना, समाज गंदा करने वाला कोई नहीं है, खुद एक महिला और एक पुरुष की वजह से हमारा समाज गंदा हो रहा है। लोगों की गलतियां देते हैं, लोग नहीं गलतियां करते। महिला उस्काएगी, मर्द उसकेगा, फिर मर्द उस्काएगा, महिला उस्काएगी, यही ना उसकेगी, यही चीज़ें हो रही है। तो मैं ये चीज़ें कह रही हूँ कि कोई चीज़ करने से पहले आप 100 बार सोचो कि तुम्हारे लाइफ में ये चीज़ें सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही, या तुम्हारे लाइफ में ये चीज़ें अच्छा होगा या नहीं होगा। तो लोग उस चीज़ को सोचते हैं ना कि अब तो हमें मिल गया है, गुलाब जामुन मिल गया है, रबड़ी मिल गया है, मलाई मिल गया है, क्या क्या मिठाइयाँ खाने लगते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आगे उसका परिणाम क्या होगा। वो भयानक रूप भी ले सकता है, और भयानक रूप जब लेता है ना तो बहुत तेजी से। अभी आप लोग देख रहे होंगे, जहाँ हमारी माँ जगत जननी का, उनका पवित्र मंदिर है, स्थान है उनका, वहाँ पे बादल फटने के कारण इस तरीके से जो है वहाँ पे भयानक रूप ली है गंगा मैया। सोचिए कि वहाँ पे जितने लोग मलबे में दब गए हैं, उनका दिल, उनका दिमाग तुरंत तो वो ख़त्म नहीं हुए होंगे, हड़बड़ाए होंगे उसमें। एक हमारी बहन गई थी दर्शन करने के लिए, उनकी बेटी उनके आंखों के सामने उसी में दब गई। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो बुरा होता है वो भी बुरा के लिए ही होता है। तो इसलिए कहा गया है कि ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। अगर आपका मन पवित्र है तो कहीं से भी, अगर आप कितनों भी मुसीबत में रहेंगे, लेकिन भगवान आपके सामने खड़ा हो करके आपके दुखों का निवारण करेंगे। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं तन मन से अपनी माँ जगत जननी को पूजती हूँ, उन्हें पूजा करती हूँ, भगवान को पर डे मनाती हूँ, अपने पति के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, अपने माता पिता के लिए करती हूँ, अपने लिए करती हूँ। मेरे बच्ची है, मैं अपने बच्ची के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार संतुष्ट रहे, हष्ट पुष्ट रहे, कहीं से उन्हें कहीं दिक्कतें ना आए। खासकर ये होता है ना, जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुखी रहती हूँ किसी भी चीज़ को लेकर के। कभी कभी होता है ना कि मन उदास हो जाता है, और किसी दिन बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जैसे लगता है कि कभी ज़िंदगी में दुख आएगा ही नहीं। तो जिस दिन मैं काफ़ी दुखी रहती हूँ, उस दिन जैसे मतलब मेरे आसपास में ऐसी वातावरण आ जाता है ना, ऐसा मतलब माहौल बन जाता है कि जैसे लगता है कि कोई चमत्कार हुआ है। सिर्फ अपने माँ जगत जननी का नाम लेने से मुझे इतना संतुष्टि प्राप्त होती है, और कितनों भी मुसीबत में मैं रहूँ, लेकिन एक बैग जैसे होता है ना कि मतलब चमत्कार हो ना, वैसे चमत्कार होता है। क्योंकि मैं कितनों भी दुखित रहूँ, कितनों भी बीमार रहूँ, अगर आप तन से मन से, दिखावा के लिए नहीं, अगर आप मन से किसी को भी पूज रहे हैं तो वो आपका पूजा कहीं असफल नहीं हो सकता है, सफल के अलावा असफल नहीं हो सकता है। पर डे का कंटिन्यू मेरा ये है कि मैं सुबह उठूंगी, अपना घर का काम करूंगी, इसके बाद नहाना है, फिर पूजा करना, उसके बाद ही चाहे 12 बजे, चाहे पूरा दिन हमें वैसे रहना पड़े, लेकिन हम पूजा करके ही तभी हम नाश्ता करेंगे, वरना हम नहीं कर सकते हैं। ये तब तक हमें भूख नहीं लगेगी जब तक जैसे नहा लेंगे, पूजा कर लेंगे, पूजा करने के बाद हम 10 से 5 मिनट हम नहीं बैठ पाते हैं, नाश्ता हमें करना पड़ता है। ये हिम्मत हमें कहाँ से मिलती है? क्योंकि जब तक हम अपने माँ जगत जननी का भोग नहीं लगाते हैं, जब तक उन्हें प्रणाम नहीं करती हूँ, तब तक हमें कुछ भी नहीं होता, उसके बाद ही हमें भूख लगेगी। और ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं मेरे साथ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ।
बहुत बार मेरे साथ घटनाएं घटी हैं। घटना घटी ये है कि जैसे हमारा बच्चा इस दुनिया में आया, वो भी हमें छोड़ के चला गया इस कंडीशन में, और 2 हमारे बच्चे थे, वो भी इस कदर मतलब हमारे साथ दुर्घटनाएं घटी कि मैं आईसीयू तक गई, बोलने की स्थिति नहीं थी, हमारा बीपी वगैरह बहुत कम हो गया था, बहुत कम क्या, एकदम समझिए 0 पे पहुंच गया था, बिल्कुल ना हम किसी की बात सुन पा रहे थे, ना हम बोलने के कगार पे थे। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जो आजमगढ़ के रहने वाले होंगे उनको पता होगा आनंद हॉस्पिटल कितना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें का चार्ज बहुत ही ज़्यादा है। हम वहाँ पे 1 हफ्ते एडमिट रहे। 2 ही दिन हमको एडमिट करने के बाद वहाँ का डॉक्टर जो है उन्होंने जवाब दे दिया था, लेकिन वो भगवान का नाम बोले, हमसे बोले कि आप अगर सुन रही हैं, जबकि हमें कुछ नहीं पता चल रहा था हमारे साथ हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा केवल आप अपने भगवान का प्रणाम करिए, अपने जो भी जिनको आप पूछती हैं उनका नाम लीजिए, आपको एक बार उठा दे, इसके बाद फिर हम लोग के हाथ में है। अब डॉक्टर भी अगर ये जवाब दे दिया, अच्छा वो हमें रिफ़र भी कर करके हमें नहीं कुछ, अगर हम वहाँ से रिफ़र हो गए होते तो हमें वेंटिलेटर पे जाना पड़ता, फिर इसके बाद हमें ऑक्सीजन की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे साथ हुई थी। बाहरी हमें प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमारे बच्चे जिस कदर मतलब आए थे और जिस कदर हमारे साथ ये घटनाएं घटी थी, बहुत ज़्यादा महिलाओं की कुछ प्राइवेसी होती है, उस चीज़ को बहुत सारे पुरुष हैं हमारे महिला के साथ तो ये हो रहा है, इतना चल रहा है, इतना कम हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम नहीं यहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि केवल ब्लड हमारे अंदर बहुत कम ही पॉइंट बचे थे और बहुत ही हमारी बुरी कंडीशन थी कि उस टाइम 1-1.5 लाख का बजट तो बना 1 हफ्ते के अंदर में, लेकिन फिर भी हमें माता रानी की वजह से, हम माँ जगत जननी की वजह से आज मैं बोल पा रही हूँ, आज मैं हष्ट पुष्ट हूँ, आज मैं स्वस्थ हूँ। उनका एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती, और जब तक जिंदा रहूँगी तब तक उनसे बस यही मांगती रहूँगी अपने साफ मन से, दिल से, कि मेरा परिवार, मेरे पति, मेरा बच्चा, मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर जो भी हैं, सारे लोग सुरक्षित रहे, और उसके साथ साथ में मुझे कहीं से भी मेरे पास कोई पापी इंसान ना पड़े। अगर मैं अंधी हूँ, मेरे पास तो उतना क्षमता नहीं रहेगी, मेरे पास तो उतना देखने की, जैसे लोग कहते हैं ना कि चारों दिशाओं में देवी देवता भ्रमण करते हैं, उनके चारों तरफ वो भ्रमण करती हैं, तो हर चीज़ को वो देखती हैं कौन क्या। हम अब हमारे पास तो 2 ही आँख है, हम सामने ही देखेंगे, पीछे तो हम देख नहीं पाएंगे हमारे साथ कौन वार कर रहा है। लेकिन आपको मैं अपनी ज़िंदगी सौंप रही हूँ। मेरे साथ अगर कोई गलत करेगा, मेरे उसको दंड देने से पहले आप उसको दंड दे दीजिएगा, और ऐसा करती हैं वो, ऐसा वो करती हैं। जिसने भी अगर मुझे ठेस पहुँचाने का प्रयास किया है, अगर एक बार मैंने कह दिया कि माँ इसके वजह से मैं हट हो रही हूँ, आप उसके घर में टांडो मचाइए, आप उसके घर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लाइए, ताकि वो अपने ज़िंदगी में संभल जाए। किसी को भी इस तरीके से निर्दोष आदमी को निर्दोष, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये ट्रोलिंग चल रही थी, ट्रोल हो रहा था इंसान। मैं तो पॉलिटिशियन थी, बाकी ब्लॉगर थे, कुछ समय की बात है, सबको पता है, जिन लोगों ने इस तरीके से किया था सबको समझ में आया बाद में। बाकी हमें कोई किसी प्रकार से हमें नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन हम आप लोगों को बस यही कहेंगे कि अगर आप भगवान का सही दिल से अगर आप उनको पूजेंगे तो आपके साथ में ज़रूर अच्छा होगा, ज़रूर अच्छा होगा। अब ये नहीं है कि अंदर से आपके मन में पाप भरा हुआ है और चलेंगे भगवान का पूजा करने के लिए, भगवान आपका पूजा सफल नहीं करेंगे, असफल होने के अलावा सफल नहीं हो पाएगा, ये समझ लीजिएगा। आज जो जहाँ जहाँ बाढ़ की तबाही आई है, वहाँ लोग तो देखिए, छठ पूजा आता है ना, छठ पूजा में लोग बहुत तरह तरह के लोग पूजा करने जाते हैं, लेकिन क्या जमुनिया में इतना बाढ़ की तबाही जिस तरीके से आई, लोगों का घर गिर जा रहा, लोग बह जा रहे हैं। प्रयागराज में तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था हमारे होश में, जिस तरीके से वहाँ तबाही आई है। कुछ लोगों का जो है क्या नाम है, टॉर्चर किया जा रहा है, रोस्ट किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, कि प्रयागराज में जब नहान चल रहा था तो लोग बाहर से श्रद्धालु आ रहे थे, तो उनको जो है 4,000-5,000 का रूम दिया जा रहा था 1 दिन के लिए। अब तुम लोगों को परेशान कर रहे हो, तो अब तुम्हें गंगा मैया परेशान कर रही हैं। तो जिनको लोगों ने लूटा होगा वो अपनी तरीके से रोस्ट करके वीडियो बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और मोड़ आया है। अभी एक मोहतरमा को 6-7 दिन पहले, 10 दिन पहले हम रोस्ट किए थे, और वीडियो के माध्यम से मैं उसको समझा रही थी, तो वो अपने आप के लिए काफ़ी टैलेंटेड बन रही थी, लेकिन फिर किसी ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये होती है सत्यता। अगर जब तक तुम अपने छिनरपन से पीछे नहीं हटोगी, सत्य की राहों पे नहीं चलोगे, तुम्हारे साथ यही होगा। प्रशासन भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें प्रशासन भी दंडित करेगा।
हर महिला अपने तन मन का रक्षा खुद करती है, स्वयं करती है। हमें पर्दे में किस तरीके से रहना, हमें कहाँ नहाना, हमें कहाँ किस तरीके से अपने मान मर्यादा में रहना है। इसका क्या मतलब तुम अपने घर में नहा रही हो तो ओपन होके नहाओगी? तुम्हारा कोई भी वीडियो बनाए, तुम्हारा बनाने वाला नहीं, तुम बनाने वाले को लिफ्ट दे रही हो। तुम उसे खुद बोल रही हो कि तुम मेरे अंग का प्रदर्शन खुद करो, तुम खुद करवाती हो और चलती हो कि मतलब तुम बहुत साफ सुथरी बनने। किसी भाई ने कमेंट किया उसके वीडियो पे, बहुत अच्छा कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ऐसे इंसान का सपोर्ट बिल्कुल मत करिएगा। वो जनता से गुहार लगा रही है, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, बिल्कुल नहीं करिएगा। जिस तरीके से उसने किया है उस तरीके से उसके साथ ऐसा होना चाहिए। और हम बस यही कहेंगे, कभी भी किसी के ऊपर आंख, और इस तरीके से महिलाओं से तो बिल्कुल आप अटैचमेंट मत होइएगा। जो महिलाएं गंदा अपने खुद बॉडी का नहीं सुरक्षा कर सकती हैं, वो दूसरे का एक तो बोलती है, भजर भजर थूक निकलते हैं। वो चल रही है जनता से गुहार लगाने के लिए। जो भी भाई अगर उसका सपोर्ट करेगा तो समझिए कि वो अपने घर की महिलाओं का अपमान कर रहा है। ऐसे महिलाओं को सबक सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन भी ऐसे इंसान का सपोर्ट नहीं करेगा। तुम्हारा पति है, तुम अपने पति को रहते हुए भी तुम इस तरीके से गुलछर्रे उड़ाओगे तो गुलछर्रे उड़ाने वाले कभी सक्सेस नहीं होते हैं, उसके साथ गलत होना ही होना है। इसलिए हम कह रहे हैं आपसे। और बाकी वीडियो 11 मिनट का हो गया है, हम चल रहे हैं इसको अपलोड करने के लिए। बाकी शाम को मैं आऊँगी लाइव में। आज लाइव बहुत स्पेशल चलेगा। जो मोहतरमा कह रही हमें ब्लैकमेल कर रहा है उसको ये वीडियो शिवान चौहान के ऊपर बन रहा है और वो कह रही है यहाँ भी मेरा कर्तव्य बन रहा बोलने के लिए, इसलिए बोल रही हूँ उसके बारे में कि ये एक महिला से जुड़ा हुआ चीज़ है। तुमने क्या किया? तुम क्यों गैर मर्द को अपने घर में लेके आई? जब तुम उसको जानती नहीं, पहचानती नहीं थी, तुम गैर मर्द को अपने घर में पनाह क्यों दी? और वो भी तुम्हारा पति उस टाइम था ही नहीं। कल को तेरी हत्या हो जाएगी, कल को तेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, सारी महिलाएं अपने आप के लिए डरना शुरू कर देंगी। तुम्हारी वजह से हमारा पूरा समाज गंदा हो रहा है। आज शिवान चौहान के ऊपर ही फिर लाइव चलेगा। आप लोग शाम को 7:30 बजे जुड़िएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।